हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हमारे इस चैलेंज के 2 दिन बीत चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत अच्छा तैयार किया होगा। जो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उन्होंने भी एक शुरुआत की होगी और थोड़ा बहुत ही सही आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। और उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत ही नहीं, आपने कम से कम कुछ टॉपिक तो जरूर तैयार किए होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग की, आप थोड़ा बहुत कर पाए, तो अब आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हमें बुक लिस्ट बताइए। तो मैं जल्द ही आपको पूरी फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। साथ ही दूसरा क्वेश्चन था कि मैम करंट अफेयर से रिलेटेड भी हमें कुछ आप समझा दीजिए। तो करंट अफेयर मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं, आने वाले वीडियोस के बारे में बता रही हूँ। इन सभी टॉपिक्स पर आपको यहाँ प्रॉपर वीडियोस में दे दूंगी। एक मेन टॉपिक आपका ये था कि मैम हमें टेस्ट सीरीज समझ में नहीं आ रही है, आखिर हम टेस्ट देने के लिए किस प्रकार से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं। तो एक सजेशन आज मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं कि हाँ मुझे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि रहने वाली है टेक्स्ट बुक की तरफ से। टेक्स्ट बुक का चल रहा है महापर्व सेल, और इस सेल में आप 29 से लेकर, मतलब आज से लेकर 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर सेल का फायदा उठा सकते हैं। आपको मिलता है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपए में, और अगर आप लेते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो ये आपको मिलने वाला है 439 रुपए में। तो बहुत कम पैसों में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं SMM कोड, जिससे कि आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो जिस किसी को भी ये लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इससे आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमने इन 2 दिनों में कहाँ कमी की और आने वाले दिनों में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि थोड़ी सी जबरदस्ती कर ली जाए, मतलब खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि कर लेंगे, मतलब एक लेजीनेस वाली फीलिंग अपने आप को नहीं देनी है। अपने आप को अंदर से क्या करना है, पुश करना है, जबरदस्ती करवानी होगी कि भाई करना है तो करना है। जैसे मैं अपनी बताऊं कि मैंने जब ये टॉपिक लिया था, तो इस टॉपिक को लेकर मैं जब 2 ही पेज पढ़ पाई थी, तो मुझे लगा था कि नहीं, ये टॉपिक मुझे नहीं करना चाहिए, बहुत बोरिंग है। क्योंकि मेरे लिए, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो आर्ट्स के टॉपिक, खासतौर पर हिस्ट्री पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया है। हिस्ट्री को जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे बोरियत होना लाजमी है, और आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता होगा किन्हीं किन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर। तो एक आलस सा आता है, हम उसे ले नहीं पाते, लेकिन हमें हमारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। कहने का अर्थ है कि अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा कि तुझे पढ़ना है, तुझे ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, और ये वाला टॉपिक तैयार होते ही तुझे इनाम मिलने वाला है। मतलब अपने आप को शाबाशी देनी है, कुछ मिनट का गैप लेना है। इनाम के तौर पर आप अच्छा कुछ खा सकते हैं, आप थोड़ा सा फोन चला सकते हैं, कि भाई कोई भी हो, अपने आप को एक प्राइज दे दो। 5 मिनट अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक अलग ही अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे करना है। आप अपने आप को उन दिनों में लेकर जाइए जब रियल में आप ऐसी जिंदगी जिया करते थे। आपको याद होगा जब हम 10th 12th में हुआ करते थे, तो हमें हमारी कोई भी काम करने पर, मतलब कोई भी एक अच्छा काम किया, पढ़े तो कुछ भी अच्छा करते थे हम, तो घर वाले भी हमें प्राइज देते थे कि हाँ भाई बेटा तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूं, ठीक है। तो उससे हम क्या होते थे, मोटिवेट होते थे और उस काम को करने के लिए तैयार होते थे। तो कुछ आज भी हमें वही ट्रिक्स लगानी होगी, क्योंकि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ के आ गए हैं। वक्त रहते हमने बहुत कुछ नहीं किया है। तो क्यों ना उन दिनों को जिया जाए और अपने आप में एक नई उम्मीद जगाई जाए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
वो दिन जो हमसे गलतियों के साथ बीत गए, उन दिनों को फिर से जिया जाए, अपने आप को थोड़ा सा जवान फील करवाया जाए। करवा सकते हैं ना, क्योंकि ये उम्मीदें इस उम्र की जिम्मेदारियों के साथ टूटी हैं। कितने उम्मीद रखते थे आप अपने आप से कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इतना काबिल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आज कैसी जिंदगी है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर सिर्फ उदासी, निराशा, मतलब ऐसी खिंता आ गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना ऐसा। तो सब कुछ छोड़ते हैं और एक सुकून की सांस लेते हुए अपने आप से कहते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, छोटे छोटे से पल मुझे इंजॉय करने हैं, और इंजॉयमेंट मेरी इस तैयारी से है क्योंकि ये मुझे इस जमाने के आगे ले जाने वाला है, मुझे मेरे सपनों का जहान मिलने वाला है। तो आज से क्या की जाएगी, थोड़ी और जबरदस्ती की जाएगी, मतलब अपने आप को क्या करना है, बाउंड करना है कि नहीं, मुझे ये तैयार करना है तो करना ही है, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर आप कहीं ज्यादा समय खर्च कर रहे थे, घर के कामों में मान लीजिए, या फिर आप सोने में मान लीजिए, आप फोन चलाने में मान लीजिए, कहीं पर भी अगर आप एक्स्ट्रा समय दे रहे थे, तो वो अब आपको खर्च नहीं करना है। आपको करना है कि आप वहां से समय को चुराएं और यहाँ खर्च कर दें। कुछ नया सीखने के लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 2 दिनों में कितना किया था, आप कितना अपने आप को पुश कर पाए यहाँ पर पढ़ने के लिए, और क्या आपकी नई शुरुआत हो गई, और हो गई है तो कैसे इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि एक कमेंट भी आया था कि मैम एक टॉपिक में ही 8-8, 9-9, 10-10 पेजेस हैं, तो क्या है मेरी कैपेसिटी, में कितने तैयार करूं। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी आप पर निर्भर करती है, जैसे आप कितना पढ़ लेते हैं। अगर आप 1 घंटे में 5 पेज का टारगेट रखते हैं या 6 पेज का रखते हैं, मात्र 3 पेज का ही रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इसमें चेंज कैसे करते हैं, जैसे आपकी स्पीड है मात्र 1 घंटे की 3 से 4 पेज, ठीक है, तो आप क्या करें, 3 से 4 पेजों को पहले बहुत अच्छी रीडिंग देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए अंडरलाइंस वगैरह काफी कर रखा है, तो जब मैं पढ़ती हूँ तो उसी दौरान मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उस पर मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। तो फिर आप ये करें कि जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये 3 से 4 पेजेस कंप्लीट होते हैं, आप इन अंडरलाइंस को बहुत स्पीडली, देखो आराम से काम करोगे तो यहाँ बहुत कुछ पीछे रह जाएगा, आपको थोड़ी देर स्पीडली काम करना है। आपको ये अंडरलाइंस क्या करनी है, बार बार बोलते हुए रिवाइज करनी है। आप जब रिवाइज कर लेंगे इन अंडरलाइंस को, तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है, ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अब कोई बात नहीं, आप घर गृहस्थी वाली हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, आप उस दौरान जब भी कोई काम कर रही हैं, इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। मैं आपको शेयर ये भी करूंगी कि मैं कैसे रिवाइज करती हूँ काम के दौरान। आप बस अपने मन में इन्हें चलाते रहिए, पॉइंट्स को दोहराते रहिए, और जो भी भूल जाएं, ये बुक ऐसे ही खुली पड़ी रहने दिया करो, जहां कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, बस काम करते हुए भाग के आइए और एक बार देख के चले जाइए कि वो पॉइंट क्या था, और हमें वो तैयार करना है। एक बात बस मेरी यही समझाने की है कि आपको एनी टाइम अपने अंदर पढ़ाई को रखना होगा, आपको उसे मिस नहीं करना है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आप ये सोचिए कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एनी टाइम अपने मस्तिष्क का एक कॉर्नर इसके लिए सेव कर दीजिए कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, आपके मन में ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और ये जब आने लग जाता है ना, तो आप करने लग जाते हैं, और आपको जब भी समय मिलता है आप आते हैं और उस टॉपिक को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, टॉपिक रिकॉल होते रहते हैं, बार बार रिवाइज होते रहते हैं, जिनसे उन बच्चों को ये प्रॉब्लम है ना कि मैंने तो ये टॉपिक तैयार किया था लेकिन आज मैं भूल गई, या फिर मुझे याद नहीं है, लंबे समय तक याद नहीं रहता। अरे भाई, भूलना हमारी मतलब सबसे बड़ी एक मान सकते हैं पूंजी भी है, क्योंकि अगर लाइफ का हर हिस्सा हमें याद रहता जो आज से बचपन से लेकर आज तक हुआ है, तो हमारी मेमोरी क्या होती, कैसी होती। तो दुखों के पल भी हमें याद होते, हम तो एनी टाइम दुखी रहते, मतलब बहुत कुछ था ऐसा जिसकी वजह से हमारी मेमोरी ऐसी है कि कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता।
हमें केवल वही याद रहता है जिसे हम बार बार सोचते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं। आपने भी अपने जितने भी पल जो अच्छे थे जिन्हें याद किया है वो आपको याद है, या फिर आप कहें कि जिन्हें आपने कभी सोचा ही नहीं वो आपको आज याद नहीं है। आप चाहे पुराने दिन को रिकॉल करके देख लीजिए, जितने भी बीते हैं आप केवल वही पल याद कर पाएंगे जिनको शायद आपने बार बार सोचा था। अदरवाइज पूरी मेमोरी आपको याद नहीं है कि उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, नहीं होता। क्योंकि ये मेमोरी है ही इस टाइप की। तो कभी ये ना सोचे कि मुझे ही याद नहीं रहता। बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं रहता। याद जिन्हें रहता है जो एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, उस पर अपनी पकड़ बनाते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। तो हम पीछे क्यों रहेंगे? हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। क्या करेंगे? टॉपिक को तैयार करते जाएंगे और नेक्स्ट डे जब उस टॉपिक को, दूसरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो उसको रिकॉल करना नहीं भूलेंगे, उसे रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी नहीं कह रही रट्टे मारने बैठ जाओ। आप रोज अगर उस टॉपिक को देखने भी लग जाते हैं ना तो हमें याद हो जाता है। आपने कभी किसी गाने को खुद याद किया है? नहीं ना। बस उसके बोल अच्छे लगे, आपने एक दो बार सुना, आपका पसंदीदा बन गया, आप उसे बार बार सुनते जा रहे हैं। आज आप उस गाने को उसके साथ गुनगुना सकते हैं ना। बस यही है, हमें भी इस टॉपिक से लगाव करना है, इन्हें बार बार रिवाइज करना है ताकि ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे साथ हो जाए, हमें याद आने लग जाए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आपने जो काकागढ़ है, ऐसे अनार जिसे आप बोलते हैं ए आ ई ई, और ABCD है, A4 एप्पल है, टेबल्स हैं, काउंटिंग है, ये उन दिनों में हम कितनी बार पढ़ते थे? LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक हमें ये सब चीजें रिकॉल करवाई गई हैं, इतनी बार पढ़ाई गई हैं कि आज हमें नींदों में भी कोई पूछे ना कि एक बार बोलना रे ABCD बोल, ठीक है, हम उसे भी सुना सकते हैं ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई कई सालों तक, कई कई बार हमें ये पढ़ाया गया है ना। तो हमें बस यही काम करना है कि हमें ये काम रिवाइज करना है, भागना नहीं है। आप इसे 10 बार पढ़िए, किसी की देखा देखी नहीं है कि आज उसने तो 10 टॉपिक कर लिए, मेरे से तो एक नहीं हुआ। हम भी 10 कर पाएंगे लेकिन एक दिन में नहीं होगा। आपको लगता है कि एक टॉपिक में मैं प्रॉपरली तैयार कर सकती हूँ तो आप पूरे दिन का एक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टॉपिक में फिर कमी नहीं होनी चाहिए। उस टॉपिक को प्रॉपर तैयार कीजिए, उसके अंडरलाइंस को रिवाइज कीजिए, उन्हें थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट पे लाइए कि हाँ मुझे लर्न है, इनका मैं यूज करूं, इनकी मैं प्रैक्टिस करूं। तो मैं कहती हूँ कि एक टॉपिक कम नहीं है, आप इजीली कर लोगे। धीरे धीरे ही सही आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको खुद ही अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो एक बात का जवाब मैंने आज आपको दे दिया है, कैपेसिटी आप अपनी तय करें कि आप कितने टॉपिक तय कर सकते हैं। जैसे मेरी जो कैपेसिटी है वो ये है, काफी बार ये टॉपिक्स हो गए हैं तो आज ये कैपेसिटी है कि 2 से 3 टॉपिक एक बार में मैं एक दिन में इजीली कर लेती हूँ। इसी के साथ मेरे सब्जेक्ट के टॉपिक भी रहते हैं, रिवाइज मैथ एंड रीजनिंग का चल रहा है तो उसके भी रहते हैं, साथ में घर का है, बच्चों का है, ओवरऑल घर का पूरा मैनेज करना है। तो इतना ही मैं कर पाती हूँ। आपकी क्या लिमिट रही? आपने अगर एक टॉपिक भी बहुत अच्छा किया तो ये आपको शाबाशी देने वाला काम है कि जहां कुछ नहीं हो रहा था वहां आज अगर कुछ हो रहा है तो बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। दिन के 2-2 टॉपिक्स भी होंगे। आपको मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ जो कि मेरे साथ MSc में हुआ करती थी, जिनका नाम है पूजा। और वो जो थी उन्होंने 12th उनकी शादी होने के बाद BSc MSc सब कुछ अपने ससुराल से किया था। यहाँ तक कि BEd भी हम लोगों ने साथ किया तो वो भी उसने वहीं से किया है। और इसी के साथ उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी वगैरह उसने सब कुछ ससुराल से किया। और उसको देख करके मुझे समझ में आया कि कैसे एक इंसान पढ़ सकता है। आज जब मैं उसकी बातों को फील करती हूँ तो लगता है रियल में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उसने अपनी पूरी पढ़ाई बहुत समझदारी के साथ, उसका नेचर इतना लाइट था कि मतलब आज भी याद करने पर ऐसा लगता है कि क्या क्या नेचर था उसका। मतलब एकदम शांत स्वभाव, जब टाइम मिले तभी पढ़ना। मतलब उसे पता थी उस टाइम की वैल्यू कि मेरे पास ये जो समय है ना, मुझे इसे किस तरीके से खर्च करना है। वो घर गृहस्थी के
कामों से समय निकालती थी, सब काम कंप्लीट होने के बाद वापस से पढ़ने बैठती थी। यहाँ तक कि एमएससी में जो स्कोर रहा उसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन थी और मेरी सेकंड, जबकि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। मैं इजीली घर से तैयारी कर रही थी और वो एक ससुराल में रहकर तैयारी करते हुए भी उसने फर्स्ट रैंक ली थी। तो ये हमें बताता है कि अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। उसकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमें ये बताती है कि ससुराल में रहते हुए कैसे तैयारी करें। आज तो हम भी ससुराल में रह रहे हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो हमें भी ये मानना होगा कि जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखो, साथ ही साथ अपने अदर कामों के साथ भी अपने मस्तिष्क को पढ़ाई में लगाओ, टॉपिक्स को रिवाइज करो और अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित करो। उम्मीद करती हूँ आज जितना हुआ उससे कहीं गुना ज्यादा आप आज के इन दिनों में करेंगे और जल्द से जल्द हम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबके जवाब लेकर आएंगे कि बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए। मैंने पुरानी बुक्स लिस्ट ही ले रखी है, अभी ये मेरे पास पुराना एडिशन है, अभी मेरे का मतलब जाना है मार्केट वगैरह, तो क्या आ रखा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आ रखा है वो मैं सब देख के आ जाऊं और उसके बाद जो मैं लेकर आऊं, जैसा भी मुझे सही लगे वही मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फर्स्ट ग्रेड की जितनी बुक लिस्ट वगैरह की जानकारी है वो जल्द ही वीडियो में बना दूंगी। करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी कई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जितना हो सके हर एक की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गई होगी। आपकी कैपेसिटी है, आपको पढ़ना है, आप ही को अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है, तो आज जैसी भी स्पीड है उसे पढ़िए, धीरे धीरे उसे तेज करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम लेकर बैठिए कि हाँ आधे घंटे में ये हो जाना चाहिए, इसी से स्पीड बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा कर लेंगी।